नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विनोद दहिया पहलवान जी के बारे में। विनोद दहिया पहलवान एक बहुत ही सशक्त, कर्मठ और कर्तव्य निष्ठा के धनी पहलवान हैं। इस तरह के सशक्त व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। वास्तव में वे एक मिसाल है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्ष की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विनोद दहिया पहलवान का जन्म 7 अगस्त साल 1986 को भारत में सोनीपत जिले के गांव खंडा, हरियाणा में हुआ था। विनोद दहिया ने साल 1994 में कुश्ती शुरू की थी। वे साल 1998 में दिल्ली स्थित छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास करने लगे थे। साल 2001 में केरल के अंदर होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने गए विनोद दहिया का एक ही सपना था कि मेडल जीत करके लाना है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस कंपटीशन से मेडल जीत कर लेकर आऊंगा, घर वालों के सपने साकार करूंगा, क्योंकि घर वालों ने बहुत कुछ विनोद दहिया के ऊपर लगा दिया था। विनोद दहिया लगातार संघर्ष कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। विनोद दहिया जब केरल जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक विपक्षी पहलवान के पिता ने विनोद दहिया के साथ में छल कर दिया। विनोद दहिया को उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर के पिला दिया था, जिसे पीने के बाद में विनोद दहिया को गर्मी लगने लगी। तो विनोद दहिया पहलवान अपनी सीट से उठ करके खिड़की के सामने आ गई। खिड़की के सामने वे जैसे ही अपने आप को संभाल रहे थे और उन्हें पता चल चुका था कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो चुका है, तो उस विपक्षी पहलवान के पिता ने विनोद दहिया को धक्का दे दिया ट्रेन से। विनोद दहिया वहां नीचे गिर गए। गमीनत रही। वहीं से कुछ कदम आगे एक टनल थी जिससे रेल होकर के गुजरती थी। यदि उन्हें यह धक्का उस टनल के वहां पर दिया जाता तो वे शायद आज दुनिया में ना होते, लेकिन वे उस टनल से पहले ही जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। ट्रेन चली गई और जब उन्हें होश आया, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि आसमान में तारे निकले हुए हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उनके दिमाग ने काम किया कि मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, ट्रेन तो चली गई और कंपटीशन भी छूट गया, वो जो मेहनत की गई थी वह भी व्यर्थ हो चुकी है, अब क्या होगा। हताश और निराश विनोद दहिया कीचड़ में पड़ा हुआ था। यदि वह सूखे में पड़ा हुआ होता तो हो सकता था कि गिद्दड़ जैसे जीव उनको खा जाते। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कीचड़ से निकाला। बहुत सारी उन्हें चोट लगी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और वो उनकी जो त्वचा थी वो भी जगह जगह से छिली हुई थी। चोट इतनी थी कि चलने में भी बड़ी मुश्किल उन्हें आ रही थी। उन्होंने देखा कि सामने टनल है, इधर जंगल है, कहीं कोई जंगली जीव आकर न खा जाए। तो उन्होंने उस टनल में को देखा तो दूसरी ओर कुछ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि यदि मैं ये टनल पार कर लूं तो हो सकता है कोई मदद मिले। उन्होंने एक लकड़ी वहां पर पड़ी हुई थी, उसे लिया, उसको अपना सहारा बनाया और टनल में हाथ लगाकर दीवार से तो वे आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। अंदर जो अंधेरा था उसमें एक जगह गड्ढा था तो वो उन्हें दिखाई नहीं दिया और वे उस गड्ढे में गिर गए टनल में। अब उन्हें लगा कि अब तो निकलना भी मुश्किल है, तो कहीं यही न मरना पड़े। तो वे बड़ी मुश्किल से वहां से निकल गई और जब वे परली तरफ गए बड़ी मुश्किल से तो वहां पर फिर गिर पड़े। दिन निकला तो जो रेल के वे कर्मचारी थे वे वहां आए, उन्होंने देखा तो वे उन्हें उठाकर ले गए और अस्पताल में भर्ती कर दिया। विनोद दहिया को इतनी चोटें लगी थी, उनका पैर इतना जख्मी था कि डॉक्टरों ने विनोद दहिया के जो पैर था तो उसे काटने तक की बात कर डाली। विनोद दहिया ने डॉक्टरों को समझाया और कहा कि मैं पैर को कटवा कर जीना नहीं चाहता।
विनोद दहिया के गांव में एक आटा चक्की हुआ करती थी, उस पर एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था। तो विनोद दहिया ने किसी के फोन से जो फोन करवाया और उस लैंडलाइन नंबर पर सूचना दी। घर वालों को पता चला। बाद में पहलवान जी के घर वाले वहां पर गए। डॉक्टरों ने उनको उसके बाद में दिल्ली रेफर कर दिया। विनोद दहिया जी दिल्ली आ गए, इलाज चला। डॉक्टर बार बार कहते कि पैर काटना पड़ेगा। विनोद दहिया कहता कि इससे तो बेहतर है तुम मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, लेकिन डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुए। विनोद दहिया के आग्रह को मानकर डॉक्टरों ने और कोशिश की, हालांकि विनोद दहिया का पैर बच गया। चोट की रिकवरी होने में काफी समय लगा। सब कुछ सपने जो विनोद दहिया के थे वे टूट कर चूर हो गए। अब आगे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। इस दौरान विनोद दहिया का करीब 40 किलो तक वजन घट गया था। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बात पटरी पर आ रही थी। विनोद दहिया पहलवान लगातार संघर्ष कर रहा था अपने आप को सही करने के लिए। तो धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। विनोद दहिया ने अपराधियों के द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था और उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी की। चोट के लगने से सभी सपने चकनाचूर हो चुके थे। तो विनोद दहिया बेहद हताश और उदास थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे क्या ना करे। सामने कोई उचित रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस दौरान उनका मन संन्यास की ओर भी आकर्षित हुआ और विनोद दहिया पहलवान एक तरह से सन्यासी के जीवन में भी चले गए थे। विनोद दहिया के जीवन पर ओशो का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे ओशो के आश्रम में जाया करते, उनकी किताबें पढ़ा करते, उनकी जो कैसेटें आया करती उन्हें सुना करते। उन्होंने ओशो की एक कहानी में सुना था, एक कहानी थी जिसका उनके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने वो कहानी कुछ इस प्रकार सुनी थी कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था और वो लहरें गिन रहा था। किसी ने उसको काम दिया था कि तुझे ये लहरें गिननी है। तो गिनते गिनते जब वो समय पूरा होने को था तभी एक व्यक्ति आया और उसने उनसे रास्ता पूछना चाहा कि भाई ये रास्ता किधर कहाँ जाता है। तो जो व्यक्ति लहरें गिन रहा था उसका धन भंग हो गया और वो लहरों की जो गिनती थी वो भूल गया। अब वो व्यक्ति तो चला गया जो रास्ता बूझ रहा था, लहरों की गिनती थी उनकी संख्या वो व्यक्ति भूल गया था। इसलिए वो हताश और उदास होकर के समुद्र के किनारे बैठा था। तभी उस व्यक्ति के पास में एक सन्यासी आई और उस सन्यासी ने कहा कि बच्चा तुम उदास क्यों हो। उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज मुझे आज्ञा मिली थी कि आज पूरा दिन ये कितनी लहरें उठ करके तट से टकराती है इन्हें गिनने की, और मैंने अपना काम लगभग पूरा ही कर लिया था, लेकिन एक व्यक्ति ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। वो मुझसे पता पूछना चाहता था, जिससे अब मैं बहुत ही हताश और उदास हूं। मैं आखिर समय पे गिनती भूल चुका हूं। तो उस सन्यासी ने कहा कि बच्चा समुद्र भी यही है, तू भी यही है और लहरें भी यही है, दोबारा गिनती शुरू क्यों नहीं कर देता। जब तक तू हताश और उदास बैठा रहेगा तब तक तो तू दोबारा से इन लहरों की गिनती कर लेगा। यह बात विनोद दहिया के मन में जम गई और उसने यहीं से प्रेरणा लेकर के दोबारा से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया कि जो हुआ और बीत गया वो बीत चुका है, अब आगे बढ़ना है। तो दोबारा से हमें भी जिस प्रकार से वो व्यक्ति लहरों की गिनती शुरू कर चुका था गिननी, इसी प्रकार से मुझे भी आगे बढ़ने के लिए नए कार्य करने की जरूरत है। साल 2009 में विनोद दहिया ऑस्ट्रेलिया कप में तीसरे स्थान पर रहे और ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला उन्होंने कर लिया, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं थे। पैसे की तंगी उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा बनकर के खड़ी हो गई। विनोद दहिया पहलवान जी ने अपनी जिंदगी को कई इम्तिहान दिए जिनमें वे लगातार पास भी हुए, लेकिन एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी उनके सामने आकर के खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर करीब 17 लाख रुपए जुटाए। साल 2010 में विनोद दहिया पहलवान मेलबोर्न चले गए। विनोद दहिया कुश्ती में कुछ कर गुजरने के लिए इस कदर बेताब थे कि उन्होंने कुश्ती को जिंदा रखने के लिए रोक्स बैक केबल फील्ड मेलबर्न में प्रशिक्षण लिया।
और फिर स्पार्टा रेसलिंग क्लब में कोच लियोनिद बबीरा के पास गई, लेकिन पैसे की कमी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए विनोद दहिया पहलवान ने उन दिनों संघर्ष में अखबार होकर बाउंसर, सुरक्षा गार्ड और कुरियर के रूप में काम करना स्वीकार किया, लेकिन उनके कदम बिल्कुल भी नहीं रुके। अड़चनों को वे पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ते रहे। साल 2014 में विनोद दहिया पहलवान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में कोच कॉन्स्टेंटिन एर्मकोविच से प्रशिक्षण शुरू किया। विनोद दहिया ने साल 2015 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल कर ऑस्ट्रेलिया में बसने का फैसला कर लिया था। उन्होंने न्यूजीलैंड में साल 2016 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के 66 किलोग्राम ग्रीको रोमन इवेंट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद विनोद दहिया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनोद दहिया पहलवान के संघर्षों का ही परिणाम था कि उन्होंने साल 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में 6 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यही नहीं, उन्होंने 2016 में अफ्रीकी और ओशनिया कुश्ती ओलंपिक योग्यता टूर्नामेंट में रजत पदक जीता और साल 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इस प्रकार विनोद दहिया पहलवान ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारत में जन्मे दूसरे ऑस्ट्रेलियाई पहलवान बन गए। विनोद दहिया पहलवान वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया में बतौर कुश्ती कोच व रेफरी अपना योगदान वहां की कुश्ती में लगातार दे रहे हैं और उन्होंने अपना एक प्रशिक्षण केंद्र भी बच्चों को कुश्ती सिखाने के लिए बनाया हुआ है।